वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर है और आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी कर ली है। तो केजरीवाल घंटाघर से दिलाराम चौक तक रोड शो करेंगे और इससे पहले केजरीवाल ने उत्तराखंड का दौरा किया था। तो वहीं कांग्रेस भी अपना चुनावी रोड मैप तैयार करने में जुट गई है। तो कांग्रेस ने हाल ही में 3 दिन का कांग्रेस विचार मंथन शिविर का आयोजन किया था। वहीं बीजेपी भी लगातार चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर रही है। तो उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए सभी राजनीतिक दल रणनीति बनाने के साथ साथ नई घोषणाएं भी कर रहे हैं। और इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल फिर एक बार उत्तराखंड का रुख उन्होंने किया है, जिसमें उन्होंने देवभूमि का सियासी पारा और बढ़ा दिया है। तो केजरीवाल ने उत्तराखंड के सीएम उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान कर दिया है। तो कर्नल अजय कोठियाल के नाम का ऐलान उनकी तरफ से किया गया है और पहले ही ये नाम जो है वो रेस में आगे चल रहा था। अब आम आदमी पार्टी पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई मुद्दों पर जबरदस्त मुखर होकर एक के बाद एक ऐलान कर बाकी दलों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी करने की जुगत में है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात करें तो इन ऐलानों को सिर्फ जुमलेबाजी उनकी तरफ से करार दिया जा रहा है। और ऐसे में सत्ता के टेम्परेचर में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि अरविंद केजरीवाल का दौरा उत्तराखंड की सियासत को गरमाने में कितना कारगर साबित होगा और इसके मायने क्या है और आपके ऐलान के बाकी दलों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, साथ ही बाकी दल इन चुनौतियों के लिए कितना तैयार है। तो इन्हीं सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे और हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए खास मेहमान जुड़ भी गए हैं। हमारे साथ उत्तराखंड के 2 वरिष्ठ पत्रकार भागीरथी शर्मा जी और नीरज कोहली जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। नीरज जी आपका। और नीरज जी, चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे कि उत्तराखंड के दौरे पर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल सियासत को गरमाए हुए हैं अपनी 2 घोषणाओं के जरिए, जिसमें एक में उन्होंने अपने सीएम उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है तो दूसरे में देवभूमि को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की बात कही है। देखिए आशिमा की आम आदमी पार्टी जो है ऐसा दिख रहा है, जो उसकी कोशिश दिख रही है कहीं ना कहीं भाजपा कांग्रेस को अभी तक अपनी कोशिश के जरिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी चुनौती पेश करती हुई नजर आ रही है। वजह यह है कि आम आदमी पार्टी का जो चुनाव लड़ने का तरीका है और जो दिल्ली मॉडल है, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार, जो बेसिक चीजों को उठा रही है, वो एक अच्छी कोशिश है। और वही एक जो अच्छी कोशिश है वो बीजेपी कांग्रेस के लिए एक चुनावी चुनौती बन सकता है और बन भी रही है, क्योंकि ये दोनों दल जो हैं इनकी मोनोपोली थी। आपने देखा कि ये उत्तराखंड में बारी बारी से जनता इन्हीं को चुनती है, क्योंकि जनता के पास कोई तीसरा विकल्प था भी नहीं। एक विकल्प था यूकेडी, जिसके बेस पर, जिसके आधार पर ये राज्य बना था, लेकिन वो आज की डेट में जो है उसका अस्तित्व बिल्कुल एक तरह से समझो कि समाप्त हो गया है। तो अब ये एक तीसरा विकल्प बन रहा है। तो एक अच्छी कोशिश के रूप में मैं इसको देखता हूं। लेकिन फर्क ये है कि बीजेपी कांग्रेस जो दोनों की दोनों हैं वो एक इमारत की तरह खड़े हैं उत्तराखंड में, क्योंकि उनकी बुनियाद भरी गई, वो इमारत खड़ी हो गई। और आम आदमी पार्टी जो है एक बुनियाद की तरह अभी अपनी बुनियाद रख रही है, अपनी आमद दर्ज करा रही है। कहें कि ये पौधा लग रहा है, इस पौधे को कैसे सींचा जाएगा, इसको खाद हवा जब मिलेगी, ये कितना बड़ा होगा, कितना समय लगेगा, वो बात अलग है। लेकिन ये जरूर है कि भाजपा कांग्रेस जो है दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी आम आदमी पार्टी को लेकर हलचल नजर आ रही है। बाकी रही कि स्वीकारता की बात, कि जो मुद्दे हैं आम आदमी पार्टी का, जो एजेंडा है, जो रोड मैप है, उसको जनता कितना स्वीकारती है, कितना उन पर भरोसा करती है, कितना विश्वास करती है, ये तो चुनाव में पता चलेगा, आने वाला समय बताएगा इस बात को। लेकिन एक, जिस तरह से कहते हैं उत्तराखंड के अंदर एक सियासी हलचल, मतलब एक सियासी शोर शुरू हो गया है और उसमें दिलचस्पी पैदा कर दी है आम आदमी पार्टी ने। और आज एक जो नई घोषणा केजरीवाल ने की है, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर आप उन्होंने डिक्लेयर करके बढ़त ले ली है, तो इससे एक नया मैसेज और जाएगा और कहीं ना कहीं दोनों दलों में, भाजपा और कांग्रेस में, थोड़ी सी हलचल और तेज हो जाएगी। बिल्कुल। और इस दौरे को लेकर पहले ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि सीएम फेस का जो नाम है वो सामने आ सकता है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और कई नाम इस रेस में आगे चल रहे थे, लेकिन सबसे आगे अजय कोठियाल का ही नाम था, जिस पर अब मुहर भी लग गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो इस नाम को आप किस तरह से देखते हैं?
हाँ, आजमा देखें कि अरविंद केजरीवाल जो हैं काफी समय से उत्तराखंड पर उन्होंने अपनी नजर रखी हुई थी सियासी दृष्टि से, और वो यहाँ की बहुत समय से यहाँ की नब्ज को टटोल रहे थे। बहुत सारी चीजों को वो बहुत करीब से समझ रहे थे। उत्तराखंड जो है सैनिक बाहुबलीय क्षेत्र है, ये हर कोई जानता है, और उन्होंने यही कि इसको एक जो नब्ज है उसको नब्ज को पकड़ के एक सैनिक को ही एक सेना अध्यक्ष के रूप में सामने खड़ा किया, और वो इस समय लीड कर रहे हैं। आपने देखा होगा भी हाल फिलहाल में हमारे यहाँ जो विश्व पर्यावरण मित्र थे अपना सुंदरलाल बहुगुणा जी जो दिवंगत हो गए, उनका उन्होंने जिस तरीके से अपनी विधानसभा में सम्मान किया, तो वहां भी कहीं ना कहीं वो बढ़त ले गए। तो वो यहाँ की चीजों को बहुत करीब से समझ रहे हैं और उन्हीं मुद्दों को, उन्हीं चीजों को वो आगे लेकर जा रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये बड़ी अच्छी उनकी कोशिश है, और वो वहां के जिस स्टेट में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहां के मुद्दों को, वहां के लोगों को और वहां की कमजोरियों को अगर आप समझते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर ये दो घोषणा हुई हैं और इस दो घोषणा के बाद कहीं ना कहीं चुनौती जरूर दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर बात करें दूसरी घोषणा की, तो देवभूमि को आध्यात्मिक राजधानी पूरे विश्व की बनाने की बात कही है। इसको किस तरह से देखते हैं, इसकी क्या मायने निकाले जाए और कितना पॉसिबल है? देखें कि आशिमा की उत्तराखंड वैसे ही देवभूमि के रूप में पूरे विश्व में विख्यात है, और जो हमारे ऋषिकेश है, तीर्थ नगरी जिसको कहते हैं, उसको वैसे ही वो योगा कैपिटल के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। तो धर्म और आस्था दोनों चीजें उत्तराखंड से जुड़ी हुई हैं, और उत्तराखंड का केंद्र बिंदु जो है वो देहरादून है, राजधानी है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने फोकस किया है कि जो चीजें पहले से चल रही हैं, जो धर्म और आस्था यहाँ पहले से स्थापित है, उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो लोगों की भावनाओं को, लोगों के मन को बहुत करीब से समझ रहे हैं, और उसी को देखते हुए वो अपना कार्ड खेल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये भी माना जाए नीरज जी कि इसके जरिए सीधा लोगों से तो जुड़ने की कोशिश भी है, लेकिन इसके साथ एक और ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि न सिर्फ बुनियादी मुद्दों को लेकर, बल्कि चाहे वो आध्यात्म हो, हर एक मुद्दे पर बारीकी से नजर बनाए हुए आम आदमी पार्टी। हाँ बिल्कुल, आशिमा देखे कि यहाँ की जो बेसिक कमजोरियां हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं, वो पानी, बिजली, सड़क ही है, रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। मतलब इस राज्य का जो निर्माण हुआ था, जो इसकी अवधारणा थी, वो सब इन्हीं बेसिक चीजें, इन्हीं मुद्दों को लेकर हुई थी। जब अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय पे जब आंदोलन चलता था, तो इन्हीं चीजों को लेकर चलता था कि ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, इसीलिए अलग राज्य बनाया गया कि ये सब चीजें ठीक हों। लेकिन पिछले 21 वर्षों में यहां पर राजनीतिक अस्थिरता इतनी रही बीजेपी कांग्रेस में कि आप ये देखें कि 11 मुख्यमंत्रियों में सिर्फ एक मुख्यमंत्री जो एनडी तिवारी हैं, वो ही अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर पाए, बाकी कोई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। तो इस अस्थिरता की वजह से यहाँ विकास में जो है बहुत अवरोध पैदा हुआ। जितना मतलब हमें जो आगे बढ़ना चाहिए था डेवलपमेंट के क्षेत्र में, हम उतना विकास नहीं कर पाए, हम बेसिक चीजों पर उतना जो है अपना फोकस नहीं कर पाए। एक ये भी बहुत बड़ा कारण रहा। और तीसरी बात यही रही कि इन दो दलों के अलावा इनको चुनौती देने वाला कोई तीसरा दल भी नहीं था, और लोगों के पास विकल्प ही यही है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। तो अब कहीं ना कहीं ये विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में खड़ी हो रही है। लेकिन अब ये देखना है कि लोग कितना एक्सेप्ट करते हैं, लोग इनको चुनाव में कितना कबूल करते हैं, इनकी बात पर कितना भरोसा करते हैं, इनकी बात पर कितना विश्वास करते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल नीरज जी, चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं भागीरथी शर्मा जी भी। भागीरथी जी, आपके पास आना चाहूंगी। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से उत्तराखंड पहुंचे हैं और दो घोषणाएं यहां पर की गई, जिनके पहले से ही कयास यहां पर लगाए जा रहे थे कि सीएम फेस का नाम जो है वो रखा जा सकता है, और मुहर भी लग गई है अजय कोठियाल के नाम पर। अब ऐसे में इन दो घोषणाओं को आप किस तरह से देखते हैं, और साथ ही उत्तराखंड की प्रगति और विकास के लिहाज से क्या ये घोषणा मील का पत्थर साबित होगी? हाँ जी, केजरीवाल जी ने बड़े जोर शोर से उत्तराखंड में राजनीतिक पारी खेलने के लिए दस्तक दी है, और जिस प्रकार से जो राष्ट्रीय दल हैं यहाँ 21 साल से सत्ता में हैं, और उनकी कमजोरियों को जो है समझते हुए केजरीवाल जो हैं पहले मुफ्त बिजली का वो चारा उन्होंने डाला है, और अब एक पाक साफ चेहरा और नेतृत्व देने के लिए नाम की घोषणा की है। और मैं ये बता दूं कि जो केजरीवाल जी का जो पार्टी का जो कैंपेन है,
वो मलिन बस्तियों में और जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है वहाँ पर बड़ी ज़ोर शोर से चल रहा है। जी। और दिल्ली में भी उन्होंने यही किया था। जो वोट देने वाला वर्ग है, जो मलिन बस्तियों में रहता है, झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, तो वो उस वर्ग पर वो जो है पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। और उसका जो है आप देखेंगे कि बीजेपी में इसको लेके घबराहट भी हुई है। कल एक कैबिनेट का डिसीजन आया जी। और जिसमें ये कहा गया कि जो अवैध रूप से काबिज हैं नगर निकाय क्षेत्रों में, मलिन बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ियों में, तो उनको जो है 3 साल तक उनके कब्जे हटाए नहीं जाएंगे। हालांकि हाईकोर्ट की आदेश की कंप्लाइंस होनी थी, जो पिछले 3 साल उसको जो है नहीं किया गया। सरकार ने निर्णय लिया और क्योंकि वहाँ मलिन बस्तियों में वोटों की फसल उगती है और मैं ये समझता हूँ कि जब चुनाव सिर पर हों 2022 का और फिर 2 साल बाद 24 का लोकसभा का भी चुनाव होगा, तो पार्टी ने जो है एक साथ जो है दोनों चुनावों को जो है देखते हुए और मलिन बस्तियों में बड़ी संख्या में रहने वाले लोगों को रिझाने के लिए ये फैसला लिया है। अभी नीरज जी कह रहे थे कि सुंदरलाल बहुगुणा का जो सम्मान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की विधानसभा में किया जी, तो मुझे लगता है कि उससे भी बीजेपी को कुछ घबराहट हुई। और कल की कैबिनेट में एक डिसीजन आया कि सुंदरलाल बहुगुणा जी के जो पर्यावरणविद थे और विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे, तो उनके नाम से यहाँ सम्मान और पुरस्कार की घोषणा कल कैबिनेट की बैठक में फैसले के साथ की गई। तो हमें लग रहा है कि जो सत्तारूढ़ दल है, घबराहट वहाँ भी है। और जब कांग्रेस के लोगों से बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि जो केजरीवाल की पार्टी है वो भाजपा में बड़ा डेंट मारने वाली है, उससे कांग्रेस को फायदा होगा। हालांकि अभी चीजें अभी आगे और जो है आगे किस दिशा की ओर बढ़ती है और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर होते देखा हैं, जाए उन कि पर नजर एक रखनी पड़ेगी। मुकाबला देने की कोशिश कहीं ना कहीं हो गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। नीरज जी, आपका एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी। आपने सुना होगा भागीरथ जी को, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिन मुद्दों पर बाकी सरकारों का ध्यान नहीं गया उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब फोकस करती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं उसी का फायदा मिलता नजर आएगा और अब बाकी दल भी उन पर ध्यान देंगे। नहीं, बिल्कुल आशिमा, हमने देखा पिछले 21 वर्षों से, भगीरथ जी ने भी देखा और हमने भी सिर्फ स्टेट को बहुत नजदीक से देखा। यहाँ हमेशा जो है मुद्दों से अलग हटकर, मतलब जब चुनाव आता था तो चुनाव से पहले भ्रष्टाचार, घोटाले और डिफरेंट मुद्दे लेकर जो है मुद्दों को उछाला जाता था दोनों ओर से, दोनों दलों की तरफ से, और जो बेसिक मुद्दे हैं उन पर बात ही नहीं होती थी। तो कम से कम प्रतिस्पर्धा में, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में आम आदमी पार्टी की दस्तक से कम ये तो हो गया कि अब विकास के एजेंडे पर, विकास के मॉडल पर एक लड़ाई शुरू होगी। अब आप देखें कि बिजली मुफ्त देने का जो ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया था, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ सत्तारूढ़ दल ने भी कर दिया। उसके बाद कांग्रेस सरकार, हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी की तरफ से हुआ, कांग्रेस पार्टी ने भी कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो उनके रोड मैप हैं उन पर इन दोनों दलों ने निगाह रखी हुई है और उसको कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं। और आपने देखा कि अभी जो मैंने जिक्र किया कि जो सुंदरलाल बहुगुणा जी का जो विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में जो उनका सम्मान हुआ, उसके बाद देखो जो कल भगीरथ जी ने कहा जो कैबिनेट में फैसला हुआ, ये उसी को देखते हुआ फैसला। तो ये बहुत सारी चीजें, दोनों दल जो है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने आम आदमी पार्टी पे नजर रखी हुई है करीब से कि ये किन मुद्दों को छू रहे हैं, किन मुद्दों पर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक्चुअल प्रतिस्पर्धा यही है और दोनों में कहीं ना कहीं दोनों दलों में हल्की सी घबराहट भी है और हलचल भी है। ये बात अलग है कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि उन दोनों दलों की इमारत बन चुकी है उत्तराखंड के अंदर और आम आदमी पार्टी अभी अपनी बुनियाद रख रही है। दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं। आम आदमी पार्टी में चेहरों की कमी है, वहां चेहरे बहुत हैं। तो ये बेसिक लड़ाई है सब चीजों की। लेकिन अब आम आदमी पार्टी आगे कितना तेजी से बढ़ती है और लोगों को कितना अट्रैक्ट कर पाती है अपने मुद्दों के साथ, अपने रोड मैप के साथ, जैसे कि उसने दिल्ली में किया। तो अब ये समय बताएगा कि कितनी उसको कामयाबी मिलती है। लेकिन बहरहाल उसकी कोशिश अच्छी है और कहीं ना कहीं वो दोनों दलों और यही को वजह है कि इस वक्त जो सुगबुगाहट है वो तेज हो चली है आने वाले चुनावों को लेकर। भागीरथ जी, अजय कोठियाल का नाम सामने आ गया है, पहले से ही ये रेस में आगे चल रहा था नाम, अब हरी झंडी भी इस नाम को मिल चुकी है। इसको आप किस तरह से देखते हैं, कितना फायदा पहुंचेगा और किस एजेंडे के साथ ये नाम पर मुहर लगाई गई?
देखिए, जो अजय कोठियाल जी हैं, हिमालय जो उसमें निम में काम कर चुके हैं जी। और अपने उसके कार्यकाल के दौरान उनको जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार रही उसने केदारनाथ पुनर्निर्माण के कार्य उन्हें दिए थे और बड़ी तत्परता से, बड़ा जिसको कहते हैं बिलोंगिनेस, बहुत ही लगाव से उन्होंने उन कार्यों को बड़े चैलेंजपूर्ण माहौल में जो है उसको अंजाम दिया।